Hello everyone, welcome back to Siv Academy video number 245 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स MCQ सीरीज 1 का पार्ट 5 आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अलग अलग तरह के जो भी इम्पोर्टेंट MCQs है उसका इजी एक्सप्लेनेशन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सोल्व करके हम टारगेट कर रहे हैं 40 on 40। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। A and B are partners sharing the profit in the ratio of 3:2. They take C as the new partner who is supposed to bring 25,000 against capital and 10,000 against goodwill. New profit sharing ratio is 1:1:1. C bought cash for his share of capital and agreed to compensate to A and B outside the firm. How this will be treated in the books of the firm? इन शॉर्ट जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में हमें इंफॉर्मेशन सेट करनी है कि यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है। वो सी को न्यू पार्टनर की तरह एडमिट कर रहे हैं जो कैपिटल के अगेंस्ट 25,000 एंड गुडविल के अगेंस्ट 10,000 लेके आने वाला है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तीनों का है 1:1:1 यानी कि इक्वल। सी उसका जो शेयर ऑफ कैपिटल है उसके अगेंस्ट केस ला रहा है, बट जो भी उसकी गुडविल की अमाउंट है वो फर्म के बाहर ए एंड बी को कॉम्पेंसेट कर रहा है। मतलब कि ए एंड बी जो भी शेयर सेक्रीफाइस करेंगे उसके रिलेटेड गुडविल की अमाउंट जो मिलेगी उसको फर्म के बाहर ही कॉम्पेंसेट की जाएगी, मतलब सी के द्वारा फर्म के बाहर ही दे दी जाएंगी। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि फर्म के अंदर गुडविल के रिलेटेड कोई एंट्री नहीं आएगी। हाउ दिस विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म? ऑप्शन ए, कैश bought in by C will only be credited to his capital account। ऑप्शन ए को जब हम पढ़ते हैं तभी हम समझ गए कि यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, एनालाइज किया तभी हमारे माइंड में ये थियोरिकल कंसेप्ट सेट हो जाना चाहिए कि इस तरह से जब फर्म के बाहर कॉम्पेंसेशन होता है तब फर्म के अंदर कोई भी एंट्री नहीं आती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम एंड रोज आर पार्टनर्स हु शेयर नेट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3 respectively and have capital balances of rupees 10,000 and 8,000 respectively. Jumbo is admitted for 1/8 share and brings 6,000 for capital and 4,200 for goodwill. The new capital balances of Tom, Rose and Jumbo respectively are. हमें जो ओल्ड पार्टनर है उसका रेशियो दिया गया है 4:3 एंड उनकी जो कैपिटल बैलेंसेस है वो है 10,000 एंड 8,000। अब जम्बो जो 1/8 शेयर के साथ आ रहा है और अपने साथ कैपिटल के 6,000 और गुडविल के 4,200 लेके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो भी गुडविल की अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगी। तो यहाँ पे 4,200 है तो टॉम को मिलेंगे 4/7 यानी कि 2,400 और जो रोज है उसको मिलेंगे 3/7 यानी कि 1,800। तो अब न्यू कैपिटल बैलेंस टॉम की आ गई 12,400, रोज की आ गई 9,800 और ये जो जंबो है जंबो उसको कैपिटल लानी है 6,000, सो जंबो की बैलेंस आ गई 6,000। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, X and Y are partners in a firm. They admit Z for 1/3 share. Z bought rupees 2 lakh as his capital and 60,000 for premium. Journalize the transaction. अब जब जर्नल एंट्री की बात होती है तब सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये ट्रांजैक्शन जो भी है उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहले हमें कुछ ध्यान नहीं देना है, पहले सिर्फ हमें अपने माइंड में जर्नल एंट्री को सेट करना है। तो यहाँ पे Z अपने साथ 2 लाख
कैपिटल के रिलेटेड एंड 60,000 प्रीमियम के रिलेटेड लेकर आने वाला है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट होगी 2,60,000 जो कि आएगी बैंक अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट को हम 2,60,000 से डेबिट करेंगे और जेड के कैपिटल अकाउंट में 2 लाख क्रेडिट होंगे। उसके साथ साथ 60,000 जो कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल के रिलेटेड लेकर आने वाला है उसको भी हमें क्रेडिट करना है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी हम क्रेडिट करेंगे। तो अब जर्नल एंट्री हमारे माइंड में सेट है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो जिस तरह की जर्नल एंट्री हमने सेट की है उस तरह का ऑप्शन है ए, यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। जब जर्नल एंट्री के रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आएगी या ये आएगी या ये आएगी। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ ट्रांजैक्शन को देखकर अगर हमने जर्नल एंट्री करनी हो तो हम कैसे करें, बस उतना ही सोचना है। और जो रफ सीट आपको मिलेगी उसमें आप रफ जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। उसके बाद जो आपने की और ऑप्शन में दी उसको मैच करके ऑप्शन के ऊपर आप फिल कर दिए। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर इन केस ऑफ। ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट कब नहीं लिया जाता। फर्स्ट ऑप्शन है ए, नो इंटरेस्ट क्लॉज इज डीड, बी, एब्सेंस ऑफ डीड, सी, एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज, डी, बोथ ए एंड बी। तो जब ड्राइंग के रिलेटेड इंटरेस्ट की बात है और यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता तो उसका ये आंसर आता है नो इंटरेस्ट क्लोज इन डीड। को डीड में कोई भी इंटरेस्ट वाला क्लोज डाला ही नहीं है तो नहीं देना है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ डीड, यस ये भी हो सकता है कि डीड का ही एब्सेंस है तो भी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। सी, एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लोज, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में ओरल एग्रीमेंट नहीं होता। या तो पार्टनरशिप डीड होता है या तो पार्टनरशिप एक्ट की क्लोज को फॉलो किया जाता है। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो जैसे कि हमने देखा कि यस ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आंसर डी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Imi, Nemi and Kimi are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They have admitted Vimi into the partnership for 1/6 share and extract of their balance sheet on. यहाँ पे हमको बैलेंस शीट दी गई है जहाँ पर लायबिलिटी के साइड पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 27,000 दिया गया है। असेट के साइड पर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दी गई है 3 लाख। अब नीचे हमको एडजस्टमेंट दिया है, if the market value of investment is 2,90,000 then the investment fluctuation fund will be shown in the balance sheet of the firm. जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो भी अलग अलग तरह के फंड्स, रिजर्व, सरप्लस होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, पर यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दिया है। जो भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 3 लाख उसको जब हम रीवैल्यू करते हैं तो हमारा हो गया 2,90,000, यानी कि 10,000 यहाँ पे कम होता है। तो उस 10,000 को हमें डालना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, यानी कि अब ये जो नया हमारा बैलेंस शीट बनेगा उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बैलेंस आएगी 10,000, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज ₹88,000. कैलकुलेट द अमाउंट विच इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी अमाउंट हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है वो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट दी गई है। मतलब हमें 100 + 10 लेना है और उसका 10% हमें निकालना है। मतलब हम करेंगे 88,000 × 10/110। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है
8000, मतलब अब हम 8000 को ट्रांसफर करेंगे रिजर्व की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम, राघव एंड रघु आर पार्टनर्स in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. As per partnership deed, Raghu is got a minimum amount of rupees 10,000 as profit. Net profit for the year is rupees 40,000. Calculate deficiency if any to Raghu. ये जो तीनों पार्टनर्स है राम, राघव, रघु, उसका रेशियो है 5:3:2। अब पार्टनरशिप डीड में ऐसा डिसाइड किया गया है कि रघु को 10,000 मिनिमम प्रॉफिट के तौर पर मिलेंगे। नेट प्रॉफिट की अमाउंट हमें दी गई है 40,000। यहाँ पे हमें सिर्फ रघु के रिलेटेड ही कैलकुलेशन करना है। तो रघु का प्रॉफिट में शेयर है 2, मतलब कि रघु का प्रॉफिट में शेयर है 2/10। तो रघु को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा 8,000, पर मिनिमम प्रॉफिट की अमाउंट है 10,000 और रघु को मिल रहा है 8,000, यानी कि 2,000 रघु की हो गई डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन इज द पार्टनर ऑफ जीवन फर्म विथ ए फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹9 लाख। ही विथड्रॉ ₹60,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, फर्म में से कुछ भी अमाउंट निकालता है, तो जाहिर सी बात है उसका कैपिटल या तो करंट अकाउंट डेबिट होता है। और वो कैसे, क्यों ले गया है अमाउंट? तो उसने ड्राइंग किया है, मतलब उसका ड्राइंग अमाउंट अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है। इस सिंपल जर्नल एंट्री को जब हम हमारे ऑप्शन के साथ मैच करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो आंसर सही होता है। Aman's current account debit 60,000 to drawings account 60,000. Next question, P and Q are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:1. They admit R into the firm and in the new firm profits are shared equally. R pays a premium of ₹60,000. P and Q का रेशियो दिया है 4:1 और R जब आ रहा है तो उसके बाद ये तीनों शेयर करते हैं इक्वली। R पे करता है प्रीमियम के 60,000 रुपीज। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन P and Q शेयर द प्रीमियम इक्वली, नॉट एट ऑल, क्योंकि हमने समझा है कि जब गुडविल की अमाउंट आती है तो दोनों पार्टनर्स को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो अमाउंट मिलती है। P receives 48,000 एंड Q receives 12,000। तो इस अमाउंट्स को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं तो 60,000 की अमाउंट है, उसमें से P का रेशियो है 4/5 एंड 60,000 में से Q का रेशियो है 1/5। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 48,000 एंड यहाँ पे आता है 12,000। इसका मतलब R जो प्रीमियम का 60,000 पे करता है उसमें से P को मिलेगा 48,000 एंड Q को मिलेगा 12,000, यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:3. A surrenders 1/7 of his share and B surrenders 1/3 of his share in favor of C, a new partner. The new profit sharing ratio and sacrificing ratio will be. यहाँ पे हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो दोनों दिया गया है और इसमें से हमें ऑप्शन चूज करने होते हैं। देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लग रहा है क्योंकि हमें न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों फाइंड करने हैं, पर लॉजिकली और एक टिप के साथ अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको चुटकी में दे दूं तो आप कहेंगी यस मैम ये तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं, सभी ऑप्शन को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को समझकर एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ए एंड बी का ओल्ड रेशियो दिया गया है, न्यू रेशियो हमको दिया गया नहीं है, मतलब हमें न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा और न्यू रेशियो और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों में से इस ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को चूज करना होगा। पर नहीं,
ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है वो ओल्ड रेशियो ही होता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम देखते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ये एक ही ऑप्शन में है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिकली और थियरी को अगर हमने समझी है, इस फॉर्मूला अगर अपने माइंड में सेट है तो हम फटाफट ये आंसर चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted and he is given 1/5 profit. He is unable to pay anything for goodwill which is valued at 40,000. The journal entry for goodwill B. ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा हमें उसे समझना है। यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन दी गई है 40,000। अब सी 1/5 शेयर के साथ आ रहा है, मतलब हमें 40,000 का 1/5 मतलब 5th पार्ट निकालना है, जो होता है 8,000। 8,000 जो सी लेकर आता है वो अब ए एंड बी को उनके ओल्ड रेशियो में मिलेंगे, यानी कि 5:3 में मिलेंगे। तो पहले जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो गुडविल के अकाउंट में 8,000 हम क्रेडिट करेंगे, पर जब ए एंड बी को हम ट्रांसफर करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तब हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, X and Y were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3. Z was admitted for 1/3 share in the profits. On the date of Z's admission, the balance sheet of X and Y showed a balance of rupees 4,200 in profit and loss account shown on the asset side of balance sheet and a general reserve of 42,000. The final effect on X capital account will be, यहाँ पे हमें सिर्फ X का ही कैलकुलेशन करना है। तो अब 42,000 जनरल रिजर्व का जो है उसमें से 4,200 हम माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो बैलेंस है वो एसेट साइड दिखाई है, यानी कि लॉस है। तो अब जनरल रिजर्व में से 42,000 माइनस करके हमारी अमाउंट आती है 37,800। उसमें से हमें एक्स का शेयर निकालना है 4/7। तो एक्स का जो शेयर आता है वो 21,600 आया, मतलब उसके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि इंक्रीज होगा। इस क्वेश्चन को हम अलग तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लॉस होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालना होता है, उसके साथ जनरल रिजर्व को भी डालना होता है। पर क्योंकि ये एमसीक्यू है, सो हम इस तरह से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो नंबर 246 में एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू रहेगी। पार्ट 6 में हम नेक्स्ट भी अलग अलग तरह के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेंगे और इजीली उसे सॉल्व करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद सिव एकेडमी। थैंक यू।